राधे राधे सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कार्तिक माह के बारे में। कार्तिक का माह बड़ा ही शुभ है और पुण्य प्रदान करने वाला है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक माह में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और दान पुण्य करने का तो बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह जैसे ही शुरू होता है तो सभी लोग कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं और दान पुण्य किया करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह 4 महीने तक चलने वाला चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस महीने में देव उठनी एकादशी भी आती है, जिसमें भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर भी सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक माह में भगवान की पूजा आराधना, पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह में कई बड़े बड़े पर्व भी मनाए जाते हैं, जिसमें करवा चौथ, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, भाई दूज, छठ, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे व्रत त्योहार खास होते हैं। पूरे कार्तिक माह में दीप दान करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। कार्तिक माह के दौरान हर दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान ना हो सके तो किसी नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर कोई नदी भी ना हो आसपास तो अपने घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। कार्तिक माह में दीप दान करने का बहुत बड़ा शुभ फल मिलता है। दीप दान करने से कई गुने शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी की विधि विधान के साथ सुबह शाम पूजा करने से और उनके पास दीप जलाने से बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में पवित्र नदियों के तट पर, तालाब आदि पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है, और गंगा नदी के तट पर तो अगर दीप जलाते हैं तो उसका तो बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बड़ा ही सरल उपाय शास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक के लास्ट आखिरी में 5 दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का विधि विधान पूजन करना चाहिए, दीप दान करने चाहिए। तो इन 5 दिनों में ही पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में अपने घर के मंदिर में दीप जरूर जलाने चाहिए। घर के मंदिर में एक दीप जलाना चाहिए या एक से अधिक भी जला सकते हैं। उसके साथ ही अपने रसोई घर में भी एक दीप जरूर जलाना चाहिए। एक दीप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। एक दीप तुलसी जी के पास भी जलाना चाहिए। इस तरह से अपने घर में जगह जगह पर दीप जलाने से दरिद्रता भागती है, रोगों का नाश होता है और मनुष्य को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी उन पर अति प्रसन्न होती हैं। कार्तिक के महीने में मूली, बैगन, मसूर, उड़द इत्यादि कई तरह की ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें त्याग देना उचित है। लहसुन प्याज का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करना निषेध है। कार्तिक मास बहुत ही शुभ महीना है। कार्तिक मास से आप जो भी चाहे वो शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी से जब भगवान विष्णु जागते हैं तब से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि। अगर आपका मन एकादशी का व्रत शुरू करने का है तो कार्तिक मास से आप एकादशी का व्रत भी शुरू कर सकते हैं। कार्तिक मास में
दान का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। इसमें वस्त्र और अन्न का दान आप कर सकते हैं। वस्त्र और अन्न दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, वह अक्षय बन जाता है और भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती है। कार्तिक मास में गौ सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। गायों की सेवा करनी चाहिए, गायों की पूजा करनी चाहिए। गौ दान करने से करोड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास बहुत ही शुभ महीना है, इसलिए इस मंथ में कोई भी कार्य करने से जो भी शुभ कार्य आप करते हैं उसका 2 गुना फल मिलता है। तो बने रहिए, भगवान की सेवा करिए, पूजा करिए, आराधना करिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।